घर किसको किसको जाना है अभी? बैठे हो ना? सुनने के लिए आए, जाने के लिए सुनने के लिए आए हैं। नहीं, क्योंकि सेकंड बढ़ाना है या हाँ। बढ़ाना है तो पिल कब रखना? बहुत अच्छा प्रश्न है। पिल कब रखना और उसका वजन फर्स्ट से ज्यादा आना और व्यापारी ने उसका रेट सही देना, ये तीनों के प्रश्न इकट्ठे ही हैं। पिल कब रखना उससे रिलेटेड ही प्रश्न है ये। पहला, अगर आपका 10 रुपए किलो बिक रहा है इस गांव में, तो दूसरा भी कम से कम 10 रुपए किलो ही बिकना चाहिए, तो आपकी क्वालिटी व्यापारी को पसंद आ गई और वो लंबी चाल का केला है। पहला कब रखना ये डिपेंड करेगा आपके खेत का ग्राफ क्या है। आपको फिर रिवर्स जाना पड़ेगा कि आपने पौधा क्या डिस्टेंस से लगाया। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या ग्राफ लगाते हो, तो उसमें पहला कब रखना वो मैं बतलाऊंगा। 6, 5, 7, 5। लाइन से लाइन 6, प्लांट टू प्लांट 5, पौधे से पौधा 5, लाइन से लाइन 7। किसी की 7 है, किसी का 6 है, बट पौधे से पौधा 5 है, ये फिक्स है। तो जब पौधे से पौधा 5 फिक्स है, ये सभी का ग्राफ अगर इस तरह का है, यहाँ शारदा नंदुरबार में मैक्सिमम का, तो हाँ 90% से ज़्यादा यही ग्राफ है, तो आपका माल कट जाए, आखिरी गाड़ी बनती हो, उस दिन आपको देखना है कि नया पील लॉन्ग कौन सा दे रहा है, सेकंड वाला वो रखना है। और जो पौधा खड़ा है उससे चिपका हुआ, गांठ का गांठ नहीं, अभी जो पौधा खड़ा है उसके पास ऑलरेडी एक सर्कल बन चुका है जो आप हर 2 महीने में काट रहे थे, उसका पील काट रहे थे, तो वो गांठ आपकी मोटी हो रही है ना। अब वो मोटी हो रही थी, एक लिमिट के बाद उसका बच्चा आना चालू हो जाएगा। तो जो मेन पौधा है उसके बच्चे का बच्चा रखोगे तो इसका पानी उसके पास नहीं जाएगा, तो आपको इसके लिए खाद वगैरह सब ज़्यादा चलाना पड़ेगा। जिन कंपनियों के पास भी फर्टिलाइजर ज़्यादा है उनकी सबकी ये गाइडलाइन है कि पहले पौधे का बच्चा नहीं रखना, बच्चे का बच्चा रखना। ये उन कंपनियों की गाइडलाइन है जिनको खाद खूब बेचना है, ठीक है। जो मेन पौधा है उसका पानी अगर आपके बच्चे को देना है तो कौन सा चलेगा? उससे लगा हुआ। तो इस दूसरे को आप एक दाना खाद नहीं डालोगे तो भी 22 किलो का वजन आता है। किससे? इस थड़ से 20 किलो 22 किलो केवल पानी प्रबंधन करना है, कचरा मल्चिंग करना है, और समय समय पर जब मन पड़े जब 1-2 बार गुड़ गोबर गोमूत्र ड्रिप से चला देना है। तो ये जो थड़ का पूरा रिवर्स आएगा, इस बच्चे को 18-20 किलो 22 किलो वजन आएगा। थोड़ा बहुत एडिशनल पिछली बार जितना खाद दिया उसका 30% दोगे तो ये 25 से 28 किलो आएगा। कब? जो थड़ है उसका बच्चा रखा। अभी पूरे खेत में बच्चा एक जैसा चाहिए। अभी ज्यादा वजन चाहिए तो जिसको एक बार भी नहीं कट किया वो नया लौंग चाहिए, जिसका अब पहला पत्ता निकलेगा, जिसको कभी दराती नहीं लगी, तो उसका पहला पत्ता अब जर्मिनेशन होगा, चालू होगा, तो इसका सारा पानी उसको मिलेगा, इसकी उम्र ज्यादा रहेगी, इसका बंच लंबा आएगा, इसमें 14-15 फनी आएगी। जिसको हमने कट कर दिया, केला उम्र लेता है अपने पत्ते से कि कितने पत्ते हैं उतनी उसकी उम्र है। तो हमने जो आया उसको कट कर दिया, तो पत्ते हमने कट कर दिया, दिखना बंद हो गए, नीचे गुठली मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। उसको हम लेंगे तो ऑलरेडी उसके 5-10 पत्ते 20 पत्ते हमने काट दिए, तो फल आने में उतनी उम्र उसकी कम होगी। तो जो कटिंग वाला हमने पौधा लिया वो बंच कम देगा, पंजे कम देगा, क्योंकि उसके पत्ते कम आएंगे और फ्लावरिंग आ जाएगी। उसको नहीं रखना। नहीं, डिसीजन आपको फिर दूसरा लेना पड़ेगा। यहां पर एक मैं सुधार कर देता हूं कि आप जब बच्चा रख रहे हो, आप कटिंग की टाइमिंग क्या चाहते हो, अब इससे रिलेशन है उसका। आपको चाहिए वजन ज्यादा, कटिंग किसी भी महीने आए तो नया लौंग रखना है जिसका एक भी पत्ता नहीं आया हो। आपको वजन से मतलब नहीं हो, कटिंग जल्दी चाहिए, तो जो एक बार कट गया हो वो रखना चाहिए। तो आपका माल 9 महीने में कटिंग वापस आ जाएगी। आपको 8 महीने 7 महीने में कटिंग चाहिए, तो जो 2 बार कट गया हो, केला हम जब लगाते हैं उसके 90 दिन बाद आपको फर से बच्चे काटना है, फिर अगले फिर 2 महीने के बाद फिर काटना है, 5वें महीने फिर कटिंग होगी।
तो जो एक बार कटा है वो 9 से 10 महीने में कटिंग आ जाएगी, जो 2 बार कतरा है वो 7 से 8 महीने में कटिंग आ जाएगी, जो नहीं कटा है वो 12 महीने वापस पूरा भरेगा। जो नहीं कटा है वो बड़ा बंच देगा, जो एक बार कट गया वो कम देगा, 2 बार कट गया वो कम देगा। 2 साल में 3 बार। हाँ, उसके लिए आपको ग्राफ बदलना पड़ेगा। जो आपका ग्राफ था वो मैंने गाइड करी कि 7/5 है, तो आप यहां जल्दी बच्चा रखोगे तो आपके पास जगह कम है, तो बच्चे पतले मोटे होंगे, हल्का भारी मिलेगा माल, क्योंकि ये लाइन से लाइन तो दूर है, पौधे से पौधा पास है ना। तो जब एक पौधा आपका कितना इंच का थड़ आता है, 32, 35, 40 है ना, 36 इंच का थड़ आ गया, एक 36 इंच का ये थड़ आ गया, तो 5 फीट की दूरी में पौन फीट ये आ गया, 1 फीट पौन से 1 फीट ये आ गया, बचा कितना 3 साढ़े 3 फीट। अब यहीं अगर आप बच्चा रख लोगे तो आपके पास जगह है ही नहीं, तो वो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हमें पौधे से पौधे को दूर करना पड़ेगा, 7 फीट ले जाना पड़ेगा कम से कम, और लाइन से लाइन पास में करना पड़ेगी, और झिकझेक लगाना पड़ेगा, आमने सामने की बजाय झिकझेक। तो पौधे उतने ही हैं, 1250 पौधे, 7/5 पे भी 1250, 5/7 पे भी 1250, पौधे कम ज्यादा नहीं, लेकिन लाइन पास में हुई और पौधा दूर हुआ। तो अब आपका यहाँ पौधा दूर है, तो पौधा नया बच्चा रख सकते हैं फल आने के पहले। अब इसमें कुछ कंडीशन है, आपका पौधा चलना चाहिए, 5 दिन में एक पत्ता आना चाहिए। 5 का सूत्र याद रखो। मेरा केला अच्छा चल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या, उसके लिए एक सूत्र है कि हर 5 दिन में एक पत्ता, हर महीने 5 इंच की मोटाई, हर महीने 5 पत्ते। ये एक सिंपल सा सूत्र है 5 का, और एक पत्ते से दूसरे पत्ते का एक थंब, मतलब 5 इंच की गैप। महीने में 5 पत्ते, महीने में 5 इंच तने की मोटाई, और एक पत्ते से दूसरा पत्ता 5 इंच की दूरी पर। ऐसी कंडीशन होती है। तो आप जब 5 महीने क्रॉस करते हो, फिर 5वां महीना जब क्रॉस किया, तो आपका पौधा 25 पत्ते का हो गया, 25 इंच की तने की मोटाई हो गई, और हाइट अच्छी खासी हो गई, आपके ऊपर सिर के ऊपर हाइट हो गई। जब एक थंब पर आएगा तो हाइट भी प्रॉपर आएगी, लगभग हाइट आएगी आपकी। ऊपर के पत्ते की नक्की देखोगे तो 10 फीट, और नीचे देखोगे तो आपको 6 से 7 फीट लगेगी। पत्ते की चोंच देखोगे तो 10 फीट आएगी। 5 महीने के बाद 25 पत्ते के बाद 25 इंच तने की मोटाई आती है, तो उत्तर दिशा में नया बच्चा रखना है, जो पहला लौंग है। आपको रटून लेना है तो, जल्दी कटिंग करना है तो। अभी फल आया नहीं, बट ये कब ले सकते हो, जब आपका पौधा कम साइकिल का हो। ऐसी टिश्यू कल्चर से पौधा लो जिसको पूछ लो कि भैया 6 साइकिल 4 साइकिल का पौधा है क्या। कम साइकिल का पौधा, आपके खेत में ज्यादा साइकिल आप ले सकते हो। साइकिल मतलब उसके नए पिल। जिस कंपनी ने लैब के अंदर ज्यादा मल्टी कर ली, वो कभी नहीं बोलेगी कि फ्लावरिंग आने के पहले बच्चा रख लो। उसको पता है ये भी फल जाएगा और नया बच्चा भी खराब होगा। कम साइकिल वाला पौधा आपको 5वें महीने में उत्तर दिशा में नया पिल रखना है। 7वें महीने में वो फल देगा सूर्य की तरफ दक्षिण दिशा में, या अगर पूरा पश्चिम है तो पश्चिम में। यहाँ पूरा पश्चिम यही है ना, और ये उत्तर, ये दक्षिण। तो अगर ऐसी रो है तो हमें 5वें महीने के बाद 5.5 महीने में रखना है पूर्व में। फल आपका पश्चिम आएगा, क्योंकि सूर्य जिधर चलता है फल आपका उधर आता है। और इस तरह की लाइन है, अगर उत्तर दक्षिण है तो आपको पिल रखना है उत्तर दिशा में, फ्लावरिंग दक्षिण में आएगा। तो 5.5 महीने में आपने डिसीजन लेकर के नया लौंग रखा। फ्लावरिंग आते समय आपके बच्चे की हाइट हो गई 2 फीट की, अब नया पत्ता देने की तैयारी में है। फ्लावरिंग जिस दिन आए उस दिन आपके बच्चे की हाइट होना चाहिए 2 फीट की, 1.5 फीट की। फ्लावरिंग आने के 90 दिन बाद माल कटेगा। फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता कोई सा भी नहीं आएगा, और फ्लावरिंग आने के बाद बच्चे का नया पत्ता आएगा हर 5 दिन में एक, और फ्लावरिंग आने के बाद पुराने पौधे का पत्ता हर 10 दिन में एक माइनस होगा, हर 15 दिन में एक माइनस होगा, क्योंकि वो फल को भरेगा, नया पत्ता आएगा नहीं। यहीं से आपकी चिलिंग रुकेगी, यहीं से आपका पिलबाग नियंत्रण होगा।
जब ये ग्राफ लोगे आप तब, और जिस दिन पूरे खेत का माल कटिंग हो जाए, जिस दिन आखिरी गाड़ी बन रही हो, उस दिन बच्चे का बच्चा रखना है। तीसरा, क्योंकि जब माल कटिंग हो रहा होगा, आखिरी गाड़ी बन रही होगी, फ्लावरिंग आने के 90 दिन बाद माल कटेगा, 120 दिन तक कटता रहेगा, 1 महीने में पूरा मल्ला खत्म होगा। तो आखिरी गाड़ी जिस दिन बनेगी, उस दिन जो आपने बच्चा छोड़ा था उसकी उम्र 5 से 5.5 महीने की रहेगी। तो फिर आपको नया बच्चा रखना है। अभी इधर माल कटा और ये बच्चे की हाइट 5 महीने की है, 25 पत्ते की है। इसका माल कटने के बाद ये जो पानी रिवर्स देगा, अगले 2 से 3 महीने में ये फ्लावरिंग देगा और अगले 3 महीने में ये माल कटेगा। तो छठे महीने में वापस आपकी कटिंग रेडी है। जिस दिन इसका माल कट के खत्म होगा, उस दिन इसका बच्चा। अब ये साइकिल एक बार आप सीख गए तो आप कितने साल भी रख सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जहां आप बूंद बूंद पानी गिरा रहे हो, वहां कचरे की मल्चिंग चाहिए। मल्चिंग कचरे के ऊपर ड्रिप चाहिए, और उस जमीन पर पैर ना रखो ताकि वो जमीन कड़क ना हो, तो आपकी रटून की जड़ें अच्छे से सभी जगह बराबर पहुंचे। वहां पर आता है आपका बेड प्रबंधन, कि आप पौधे का बेड कैसा बना रहे हो। हम बेड कैसा बनाते हैं? सिंगल बेड है ना, ऊपर से 1.5 फीट चौड़ा और सिंगल बेड, फिर वापस दूसरा 7 फीट पे एक बेड, फिर 7 फीट पे एक बेड। तो जब ये बेड पद्धति है हमारी, तो हम रटून इसमें नहीं ले सकते। अच्छा, हमारा एक तो ग्राफ गलत है, दूसरा बेड बनाने की पद्धति गलत है। सिंगल बेड, सिंगल रो बेड, कभी भी रटून अच्छा आएगा नहीं। उसका कारण है, सिंगल बेड आपने बनाया, ऊपर से फ्लैट रखा कि ड्रिप हमारी रहे। जिस दिन पौधा लगाते हैं उस दिन हमें बहुत चौड़ा दिखता है, लेकिन पौधा बड़ा हो रहा है और मोटा हो रहा है, तो वो बेड अपनी जगह छोड़ता है। फिर बारिश होती है, हम चल फिर करते हैं, तो बेड की मिट्टी भी फिसलती है, और पौधा भी चौड़ा होता है तो बेड पे जगह कम पड़ती है। जब फुल वयस्क होता है और फ्लावरिंग देता है, उस समय हमारी ड्रिप नीचे आती है। फिर हम किसी तो या तो उसकी साइड की उसमें डाल देते हैं, अटका देते हैं, या कहीं कोई लकड़ी लगाकर ऊपर टांगता है, या जो नहीं ध्यान देता है, जिसको बाहर घूमने भी जाना पड़ता है ना कभी कभी, तो जो खेत में नहीं जाता है उसकी ड्रिप नीचे आ जाती है। अब जिसकी ड्रिप नीचे आ गई, वहां कॉन्सेप्ट समझना आपने। पौधे ने साल भर तक भोजन लिया बेड पे, अब पूरा मोटा तगड़ा हो गया, अब उसने फ्लावरिंग दे दी, अब उसको ज्यादा भोजन की आवश्यकता है। हमको दुकानदार ने बोला है 52-34 चलाना है फ्लावरिंग आने के बाद, बोलते ना ऐसा, 0-52-34 जो सबसे महंगा फर्टिलाइजर है, वो हमारी ड्रिप जब नीचे आ जाती है उस समय हम चलाते हैं जब फ्लावरिंग आती है तब। अभी दोनों बेड ऐसे हैं, इसकी ड्रिप उधर नीचे है, इसकी ड्रिप इधर नीचे है, खेत में पानी जा रहा है, खूब पानी जा रहा है, पौधा 7 फीट चौड़ा है, तो ये जो बेड है इसके नीचे को क्या बोलेंगे? नाली। हाँ, अभी फ्लावरिंग आ गई, खाद सबसे ज्यादा चाहिए, ड्रिप हमारी कहाँ है? नाली में। पानी हमारा कहाँ चल रहा है? नाली में। खाद हम कहाँ दे रहे हैं? नाली में। पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? नाली में। कॉन्सेप्ट छोटा सा है। अभी हमें पौधे को भोजन देना है, जहां उसने साल भर में अपनी रूट को डिजाइन किया है, वो बेड पे हमने किया है, और धीरे धीरे तना मोटा होता होता बेड नीचे आ गया। अभी ये जो नाली में पानी आ रहा है या बेड की करवट में पानी आ रहा है, दोनों बात है। रोड में आता लगभग। हाँ, कोई ऊपर रखता है तो करवट में आता है, किसी से चूक हो जाती तो नीचे आ जाता है। तो अब ये जो पानी है स्लिप होकर के तो नाली में ही आ रहा है, क्योंकि वो है इस तरह की ढलान, तो यहां से स्लिप होकर के पानी तो नीचे ही आ रहा है। अभी हमें बीआई करना है, स्प्रे करना है, पील पत्ती काटना है, तो खेत में अंदर चहल पहल है और पानी आपकी नाली में है। तो जब गीली जमीन में हम पांव रखते हैं तो वो जमीन होती है कड़क, कड़क होकर के कॉम्पैक्ट होती है। अभी आपकी पहली ही रूट को जाने की जगह हमने चल फिर करके बंद कर दी। लास्ट में हम जब माल कटिंग करते हैं तो 20 किलो का बंच, 50 किलो का आदमी, 70 किलो, उस नाली में जो पानी चल रहा है, कहीं भी पांव रखकर जा रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं, इस नाली में चलें, इस नाली में चलें, कहाँ पांव रखना है, कोई सूत्र ही नहीं है ना।
क्योंकि हमने पौधे के लिए पूरा खेत दे दिया पर उसकी जड़ को चलने के लिए कोई जगह नहीं दी। कॉन्सेप्ट समझना पूरा ध्यान से, ये आपकी रेटून को लाएगा वरना नहीं लाएगा। पूरा खेत पौधे के लिए है, लेकिन हम कहीं पर भी पांव रख रहे हैं तो जहां भी पांव रख रहे हैं वो जमीन हो रही नमी के कारण कड़क। 70 किलो का वजन, वो पांव हर बार माल कटते समय हम उस जमीन को कड़क कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम पीलबाग की तैयारी करते हैं, बच्चा रखते हैं, तो कड़क जमीन में जड़ किधर जाएगी? फिर हमारा रटून कमजोर आएगा। क्योंकि फर्स्ट में हमने अच्छी नागरटी करी, रोटावेटर किया, ढेपे तोड़े, गोबर खाद डाला, जमीन ढीली रखी, अंदर हवा रखा, पानी रखा, भोजन दिया। दूसरी में कड़क जमीन, जड़ को जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये जो बेड की पद्धति 100% गलत है, इसमें रटून कभी अच्छी आएगी नहीं। तो आपको बेड कैसा बनाना है? बेड मतलब सोने की जगह। हम बेड बना रहे हैं, तीखा टीला और थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, तो हमको लगा इतने में सो जाएंगे। हमारी जगह है 6x6 की आने की और हमें बेड मिल रहा है 3 फीट का, तो कभी इधर गिर जाएंगे या कभी इधर गिर जाएंगे। तो बेड होता है आपको लाइन से लाइन 5 फीट रखना है, पौधे से पौधे 60 फीट रखना है, तो आपको नाली खींचना है 10 फीट पे। बेड कैसे बनता है वो बता रहा हूं मैं, ताकि आपका रटून अच्छा है और ड्रिप फिसले ना, और वो पूरी गादी हमेशा के ढीली रहे। ढीली रहेगी तो रटून अच्छी आएगी, ढीली रहेगी तो तीसरा अच्छा आएगा, वरना आएगा नहीं। तो जब हमने ये जैसे खेत में देख रहे हो ड्रिप से ड्रिप 5 फीट पे डली है ना, ये तो एक नाली करना है, एक को छोड़ना है, फिर एक नाली करना है, एक को छोड़ना है। 5 फीट पे ड्रिप, एक नाली करी, फिर एक बराबर, फिर एक नाली, फिर एक बराबर, फिर एक नाली। तो हमने 10 फीट पे नाली करी तो क्या दिखेगा? बेड, चपटा बेड दिखेगा ना। अभी ड्रिप 5 पे है, नाली 10 पे है। अभी ये ड्रिप और पौधा बाहर, साइड में दोनों, 2 लाइन के साइड। अभी क्या हुआ? फ्लैट, फिर नाली, फिर फ्लैट। तो ये जो फ्लैट है इसमें 2 लाइन आ गई आपकी ड्रिप की, 2 रो आ गई, और ड्रिप है आपकी अंदर। कॉन्सेप्ट समझना, नाली है बाहर, ड्रिप है अंदर। अभी ड्रिप अंदर है, पौधा बड़ा हो रहा है और अंदर की जगह फ्लैट है। आपकी ड्रिप गिर के कहीं जाएगी? नहीं जाएगी, जगह ही फ्लैट है, वहीं के वहीं रहना है। अभी जो कल्टीवेशन करो, कब करोगे? पौधे की उम्र जैसे बढ़ रही है, उसका जो पत्ता जितना फैलाव ले रहा है, 12 बजे का जो सिर पे सूर्य भगवान आता है, उसका छांव पत्ते का जहां तक आता है, उसके बाहर कल्टीवेशन। आड़ा करो, खड़ा करो, जैसा करना हो वैसा करो। आप 7 फीट पे बेड बनाते हैं तो कल्टीवेशन कहाँ करते हैं? बीच में। सेंटर 3 फीट पे, बाकी तो बेड रहता है, वहां तो होता नहीं। तो इसमें भी आप सेंटर में कल्टीवेशन करो, नाली में भी कर लो और जो पट्टा है उसमें भी कर लो। तो जब छोटा पौधा है उसके पत्ते की छांव कहां तक आ रही? 6 इंच। तो 6 इंच इधर छोड़ दिया, 6 इंच इधर छोड़ दिया, आप बीच में 5 फीट का 4 फीट कल्टीवेशन कर लो। पौधा 2 महीने का हो गया तो अभी 1-1 फीट का पत्ता आ गया, तो अब 2 फीट की नागरटी कर दो। पौधा 3 महीने का हो गया तो 1 फीट की नागरटी करो, उसका पत्ता ही आ गया ना इतना, जहां छांव आ रही है। जो 12 बजे की धूप की छांव जहां तक गिरे उसके पत्ते के बाहर कल्टीवेशन करना है, अंदर नहीं करना है। तो जो ड्रिप है वो अंदर, नाली है वो बाहर। साल भर जितना पील पत्ती काटा, निंदाई गुड़ाई करी, वो सारा कचरा अंदर। कचरा, निंदाई गुड़ाई, पील पत्ती सब अंदर, मेड़ पे डालने की जरूरत नहीं। इससे फायदे क्या है बताओ? ड्रिप जहां है वहां पानी बूंद बूंद जहां गिराती है, ड्रिप चपटा पानी नहीं फैलाती, ड्रिप फैलाती है। ऐसा खोदोगे तो नीचे चपटा मिलेगा, ऊपर फ्लैट नहीं मिलेगा। सिंगल ड्रिप से हो जाएगा ना सर? 100% सिंगल ड्रिप से हो जाएगा। तो जो ड्रिप आपकी डली हुई है उसके बाहर पौधा है, मतलब ड्रिप आपकी बाहर जाएगी नहीं, और उसके बाद में 1 फीट के बाद नाली है। तो जो बूंद बूंद गिर रहा है वो इस तरफ गया नाली में, आप नाली के वहां मिट्टी निकाल के देखोगे तो पूरा गीला मिलेगा। अभी इधर कचरा कूटा डाल दिया आपने, नींदई गुड़ाई डाल दी, पत्ते पील सब डाल दिया, तो कचरे के नीचे नमी है, तो वो नमी फैली हुई रहती थी, पूरा बेड आपका नमी से ढीला मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये बेड पूरा आपको ढीला मिलेगा। अभी एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए कि खेत में ड्रिप है,
कचरा कूटा डला है और यहां ड्रिप नहीं है, नाली है, खेत के अंदर आप जाओगे कहां पांव रखोगे? नाली में। सूखी जगह पे क्लीन है वहां पांव रखोगे। जगह में ना आपने खाद दिया ना पानी चलाया, पहले से जमीन कड़क है और क्रैकिंग है। अब इससे रिलेटेड है आपके करपे का, इससे रिलेटेड है आपके रटून का। करपा उन खेतों में कम आएगा या नहीं आएगा, या आया तो जल्दी रिपेयर होगा जहां सूखी जगह है, क्रैकिंग वाली जगह है। करपा आता है हवा में नमी और एयरबोर फंगस से। सिगाटोका आता है हवा में ज्यादा नमी और एयरबोर फंगस। अभी ओस गिर रही है, जहां आपके पत्ते की पेशी मर रही है वहां ओस के दाने पकड़ गए, वो हरा पत्ता चट्टा बन जाएगा, करपा आ जाएगा। ये था कि जैसे पुराना केला है और नया केला है, उसका भी इसमें असर हो सकता है। असर होगा बिल्कुल। तो जब ये पद्धति हम करते हैं कि एक तरफ नाली सूखी जहां क्रैकिंग आ रही है और एक तरफ का पट्टा गीला जहां मॉइस्चर पौधे की जड़ों को बड़ा कर रहा है, तो आपका जो भाप और करपा है वो ये मिट्टी सोख लेती है, तो कम आएगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया, तो उसके पास में पुराना केला हो तो उसका असर तो होगा ना सर? आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया तो भी पुराना केला होगा तो असर होगा, वो तो होगा ही। और ये कॉन्सेप्ट लगाया और पुराना केला होगा तो असर कम होगा, क्योंकि इस तरफ मिट्टी सूखी है, इस तरफ मिट्टी गीली है, फिर सूखी है, फिर गीली है। तो सूखी गीली में क्या होता है, हवा में जो नमी होती है उसको सूखी मिट्टी सोख लेती है। तो जरूरत से ज्यादा जिन क्षेत्रों में केले लग रहा है वहां पर करपा फैलाने के लिए हवा में नमी ज्यादा होगी तो पत्तों में करपा फैलेगा। इसलिए खेत में एक हिस्सा सूखा, एक हिस्सा गीला, एक हिस्सा सूखा, एक हिस्सा गीला, तो सिगाटोका आएगा नहीं, आया तो जल्दी ठीक होगा। दूसरा, हम पांव रख रहे हैं सूखी जगह पर, वो जगह हमेशा ढीली, पहला माल काट लिया, आप सारे पत्ते उतार लिए, तो आप कहां बिछाओगे? बेड पे। उसके ऊपर ड्रिप जब पत्तों के ऊपर गिरती है वो गलता है तो लाल पानी निकलता है, वो लाल पानी है ह्यूमस, वो जिस मिट्टी में जाता है वहां देसी केचवा ऑटोमेटिक आता है। जब ऐसा कचरा मल्चिंग करके ऊपर उसके ड्रिप डालते हो, उन पौधों के सूखे पत्तों को आप जब बिछाओगे तो बेड पूरा का ढक जाएगा। तो एक हिस्सा ड्राई जहां आपने कोई पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, कुछ दोगे भी नहीं, एक हिस्सा कचरे की मल्चिंग से ढीला। ऐसी जगह पर जब आप पौधे की जड़ को नापोगे तो 12 से 14 फीट की जड़ मिलती है फर्स्ट के पौधे की। मेरे खेत में मैंने नापी है, क्योंकि एक समय के बाद आप उस बेड के ऊपर चल फिर करना बंद करते हो, उसको कल्टीवेशन करना बंद करते हो, उसमें कचरा मल्चिंग डालते हो, तो बायोमास कार्बन बहुत मात्रा में बढ़ता है। उसमें बूंद 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 पानी गिरता है पत्ते के ऊपर और पत्ता गलता है तो ह्यूमस खेत में ऑटोमेटिक तैयार होता है। तो वहां खेत का कुछ भी पीएच हो, पौधा भोजन उठाता है। तो इस खेत में रटून आपकी अच्छी आएगी। जब फ्लावरिंग आ रही है उस समय ड्रिप आपकी ऊपर है, उस समय आप 0,32 दे रहे हो, तो उसी जड़ों में वो 0,32 जाएगा जो आपके फल को पोषण देगा। और जब आप 5 महीने के बाद पिल रखोगे और इस तरह का बेड बनाओगे तो आप दूसरी भी अच्छी लोगे, तीसरी भी अच्छी लोगे, चौथी भी अच्छी लोगे। ये पिल बाग मैनेजमेंट और बेड बनाने के तरीके में और ग्राफ में चेंज करेंगे हम, तो केले को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और एक बार लगाकर कम से कम 2 साल में 3 कटिंग हम जरूर लेंगे मिनिमम। और दूसरी और तीसरी का वजन पहली से 20% ज़्यादा, और दूसरी का वजन तीसरी का वजन और ज़्यादा दूसरी से। अगर हमें 3 कटिंग लेना है तो 5/7 का ग्राफ लेना चाहिए। अगर हमें 5 कटिंग पे जाना है तो 5/8 का ग्राफ लेना चाहिए। अगर हमें एक बार लगाकर 8, 10, 12 कटिंग अगर आ रही मेरे खेत में तो मैं ले सकूं तो 5/9 का ग्राफ लेना चाहिए सिंगल ड्रिप में। अगर डबल ड्रिप रख रहे हैं तो 7/7 का जिगजैग वाला ग्राफ लेना चाहिए डबल ड्रिप में। बेनिफिट है, दिमाग में भी भ्रांति है और हमें अच्छा भी दिखता है। नहीं, बाकी ऐसा बोलते हैं कि दोनों तरफ से खाद जाएगा। सही बोलते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि हमारे माइंड सेट है। अभी एक बात से मैं इतने दिन भर के प्रवचन से मैं 1-2 बात से आपको निकाल पाऊंगा, 10 बात से आपको निकाल नहीं पाऊंगा। तो डबल ड्रिप हमारे माइंड में है तो अच्छी बात है। तो डबल ड्रिप अगर हम रखें और उसमें एक बार लगाकर अनेक साल लें तो 7 फीट तो आपको रखना है डबल ड्रिप के लिए। बट नया पिल जल्दी रखें उसके लिए ये भी 7 करना पड़ेगा, वरना 5 पे आप ले नहीं पाओगे। तो 7/7 डबल ड्रिप। और जो सिंगल ड्रिप करना चाहे वो 5 से ऊपर ना जाए, दूसरी तरफ 7 ले ले, क्योंकि 5 के ऊपर गए तो आपको डबल ड्रिप डालना ही है, वरना केले में पानी कम गिरेगा।
तो पानी ज़्यादा गिराना पड़ेगा, बूंदे ज़्यादा चाहिए, वाष्पाग्रत ज़्यादा होगा, इसलिए डबल ड्रिप। नहीं तो पौधे में की पूर्ति हो जाएगी जैसे जैसे 7-5 में हो रही वैसे सिंगल ड्रिप में? नहीं, 7-5 में सिंगल ड्रिप नहीं चाहिए, डबल ही चाहिए। 5-7 में सिंगल ड्रिप में पूर्ति हो जाएगी 100%। क्योंकि पौधे तो उतने ही है ना सर। पौधे उतने ही हैं, लेकिन आपकी ड्रिप 9000 ड्रिपर आएंगे। 5x7 पर 1 फीट पर ड्रिपर अगर डलता है तो 9000 ड्रिपर आएंगे और 2 लीटर का डिस्चार्ज रहेगा, तो 18000 लीटर पानी पर घंटे का गिरेगा। आप डबल ड्रिप डालते हो तो उसमें भी दोनों तरफ का पानी का कैलकुलेशन करके चलाना पड़ेगा। आपको मॉइस्चर बनाना है, कीचड़ तो बनाना नहीं है। और जब आप कचरा मल्चिंग कर देते हो, बेड पर आप आच्छादन रखते हो, तो और उल्टा पानी कम लगेगा इसमें ज़्यादा की बजाय। मैक्सिमम